हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाता है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे आप लोग नोटबुक पे प्लीज लिख के याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जाति प्रथा है वो क्या निर्धारित करता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा यहाँ पे पेशा निर्धारित करता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 2 नंबर प्रश्न की, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता पर, बी ऑप्शन है समानता पर, सी ऑप्शन है भ्रांतित्व पर, डी ऑप्शन है सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पे आधारित होगा, तो स्वतंत्रता पे आधारित होगा, यहाँ पे समानता पर भी आधारित होगा, भ्रांतित्व पर भी आधारित होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी सभी पर आधारित होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। यहाँ पे बताना है कि जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। यहाँ पे बताना है कि जो मुंडा जाति है वो किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा यहाँ पे भारत की जाति है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं। ए ऑप्शन है गौड़ देश के, बी ऑप्शन है ककय देश के, सी ऑप्शन है गंधार देश के, डी ऑप्शन है यहाँ पे वहेलिक देश के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं। तो जो गौड़ देश के लोग थे वो बड़े नाखून पसंद करते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो कहाँ के राजा थे, आपको बताना है। ए ऑप्शन है उड़ीसा के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है पटना के, डी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा के। तो यहाँ पे बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, तो ये पटना के राजा थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पटना था इसका प्राचीन यानी पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। यहाँ पे बताना है कि जो बहादुर था लेखक के घर में नौकर का कार्य करता था ये बहादुर, तो इस बहादुर का पूरा नाम क्या था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है यहाँ पे फूल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ए ऑप्शन है उत्तम, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है अधम, डी ऑप्शन है यहाँ पे व्यंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो वो होता है अधम, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा देश है जहां पे सबसे अधिक जातियां हैं यानी धर्म है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं यानी सबसे अधिक धर्म है। तो जो अपना देश भारत है यहाँ पे सबसे अधिक जातियां हैं, सबसे अधिक धर्म है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्लास टाइमिंग देख लीजिए, सुबह में यहाँ पे 5 बजे मिक्स टेस्ट होता है और ये मिक्स टेस्ट को यहाँ पे 2-3 चैनल वाले भी चलाने लगे हमारे देख के। तो जो देख के यहाँ पे कोई कार्य करता है उतना सक्सेस नहीं हो पाता है, तो लोग हमारा ही लगते हैं थंबनेल और वीडियो लगते हैं कॉपी करने। तो यहाँ पे हम मिक्स टेस्ट चलाते हैं, तो और भी देखे कि 2 चैनल वाले भी चला रहे हैं देख के। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 1 बजे दिन में चलता है, फिर यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर यहाँ पे शाम 6 बजे चलता है, और यहाँ पे देखिए क्रैश कोर्स रात 8 बजे चलता है। तो अगर ये 4 क्लास आप कर लेते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लास टाइमिंग आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लास रोज चलते हैं, तो इतना बजे आप सुबह 5 बजे टेस्ट दे लीजिएगा, 1 बजे आप लोग दिन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें एक ही बार जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है प्रश्न वैसे वैसे प्रश्न होते हैं। ये जो बुक में होता है वही, मतलब जितना भी मॉडल पेपर निकलता है हम सबका यहाँ पे मॉडल पेपर करवा देते हैं, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। और जो बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, या उनका समय निकल गया है, यहाँ पे कुछ ही समय बचा है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है कि वो भी अभी से तैयारी करके वो अपना बहुत ही अच्छा तैयारी कर पाए। तो यहाँ पे अब 2 से यहाँ पे 2.5 से 3 महीना बचा है, मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे 2.5 महीना बचा है। और ये भी 2.5 महीना इतना जल्दी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना महीना जल्दी से निकल गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा। आपका टारगेट क्या है, तो 450 प्लस नंबर का टारगेट है, तो इसे किसी भी हालत में क्या करना है, पाना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना भी होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मणिपुरी। तो यहाँ पे देखिए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो कथक के ये नर्तक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शंभू महाराज हैं वो बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है, तो ये चाचा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है अनिल यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा, और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमरकांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है, तो ये अशोक वाजपेयी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है बसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बरसात में। तो यहाँ पे बताना है कि जो अभिनव में हर वर्ष रंग समारोह होता था तो वो किस दिन में होता था, तो वो कब होता था, तो वो गर्मी के मौसम में होता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है, यानी महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है यानी लिया गया है। ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है 20 के दांत, सी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, डी ऑप्शन है यहाँ पे नागरी लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है, तो जो ये मछली पाठ है ये महाविद्यालय से लिया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है सोई थी, बी ऑप्शन है सिसक सिसक कर रो रही थी, सी ऑप्शन है खाना खा रही थी, डी ऑप्शन है यहाँ पे किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो दीदी यहाँ पे कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी, क्योंकि उसे दिन भर एक ही रूम में रहना पड़ता था, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। ए ऑप्शन है अभिनेत्री, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है गायिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे नर्तकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई कौन थी, एक गायिका थी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 जनवरी को, बी ऑप्शन है 15 जनवरी को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त को। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस यहाँ पे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है यहाँ पे फतह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ए ऑप्शन है सुजाता को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है यशोदा को, डी ऑप्शन है गोपी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रसखान है वो प्रेम ऐनी किसे कहे हैं। तो ये किन्हें कहे हैं, तो राधा जी को कहे हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रसखान है वो प्रेम ऐनी किसे कहे हैं, तो राधा को कहे हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि रसखान ने चित्तचोर कहा है। तो चित्तचोर किसे कहा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कृष्ण को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रह्मा को। तो यहाँ पे बताना है कि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है। तो यहाँ पे कृष्ण जी को चित्तचोर कहा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे औरंगजेब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो घनानंद थे वो किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला की ये क्या थे, पीर मुर्शिद थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंत को, बी ऑप्शन है दिनकर को, सी ऑप्शन है निराला को, डी ऑप्शन है भारतेंदु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो पंत जी को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा के कवि हैं। यहाँ पे बताना है कि हिरोशिमा जो है वो उसका कविता के ये कवि कौन है। ए ऑप्शन है अज्ञेय, बी ऑप्शन है कुमार नारायण, सी ऑप्शन है प्रेमघन, डी ऑप्शन यहाँ पे जीवानंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। तो हिरोशिमा के कवि अज्ञेय हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। ए ऑप्शन है क,
बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे घ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो क शब्द नहीं अटकता, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या कार्य करती है। यहाँ पे जो मंगमा थी वो कौन सा कार्य करती थी आपको बताना है। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मंगमा थी वो कौन सा कार्य करती थी, यानी कौन सा कार्य यानी काम करती थी, तो वो दही बेचने का काम करती थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि मां कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, बी ऑप्शन है सुजात, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, डी ऑप्शन है यहाँ पे सतकोड़ी होता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां कहानी के लेखक कौन है। तो मां कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है कमु, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है यहाँ पे बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है इसकी नायिका कौन है, यानी मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर देखिए और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे कि ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है ओठ, सी ऑप्शन है मूर्धा, डी ऑप्शन है यहाँ पे दंत। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओठ से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, और जो भी आपको प्रश्न याद था उसका एक बार फिर से रिवीजन हो गया। तो ये क्लास आप लोग बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। और डेली रात 8 बजे क्रैश कोर्स चलता है तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है यहाँ पे नौकरी। तो इसका जवाब आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में दे देना है। और यहाँ पे क्लास टाइमिंग एक बार फिर से देख लीजिए। टेस्ट देना है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव पढ़ना है सभी विषयों का तो यहाँ पे दिन में 1 बजे, मॉडल पेपर पढ़ना है तो शाम 7 बजे, और यहाँ पे क्रैश कोर्स पढ़ना है तो यहाँ पे रोज रात 8 बजे। अगर ये 4 क्लास आप कर लेते हैं, काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसीलिए बेल आइकन पे को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सुबह 5 वाली टेस्ट वाली वीडियो में, तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।